ओम शांति। बाप दादा के दिल की ये शुभ आस है कि हम बच्चे आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त बने। प्यारे बाबा कहते हैं, ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य तो बाबा सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होंगे या माला भी नंबरवार बनेगी। सब तो महारथी नहीं बनेंगे अथवा सभी विजयमाला में नहीं आएंगे। तो बाबा ये सुनाते हैं कि हम बच्चे एडवांस में जाए, लेकिन बाबा कहते हैं हम बच्चे एडवांस जाने के बजाय उल्टा एडवांटेज यानी लाभ उठा लेते हैं, अर्थात आलस्य और अलबेलेपन को मिटाते नहीं हैं। बाप की बात का भाव बदलकर उसी बात को आधार बना देते हैं और बाबा को ही सुनाते हैं कि आपने ऐसे कहा था। ज्ञान की सुनी हुई बातें या समय समय पर जो युक्तियाँ बाप द्वारा मिलती रहती है, हम उन युक्तियों को, बातों को यथार्थ यूज़ नहीं करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। भाव को बदल के बोल को पकड़ लेते हैं। अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो यथार्थ भाव को स्वभाववश बदल लेते हैं। बाबा को रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं कि बाबा आपने ही तो कहा है कि माया बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथी को भी माया वार करती है। अब जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती है, महारथियों को भी नहीं छोड़ती है, तो हमारे पास आई और हमने हार खाई तो क्या बड़ी बात है। ये तो होना ही है, अंत तक तो चलना ही है। तो इस प्रकार के पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए हम चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। तो अपने आप को हमें चेक करना है। चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है? तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है? योग युक्त के बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ भटक क्यों जाते हैं? अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकतू
कर पाते हैं। बाबा कहते हैं विशेष कारण है, जब शुरू में हम आते हैं तो बाबा से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियों और मेहनत से करने लग जाते थे। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट का कोई परवाह नहीं करते थे। बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते रहें। जैसे आजकल के ज़माने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, पर तनख्वाह तो चाहिए, वैसे ही हम बच्चे भी मेहनत से हम अलबेले हो गए हैं। बनना चाहते हैं महावीर, महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाना नहीं चाहते। सोचेंगे हम कम किस्में भी न होवे, हमारा नाम महारथियों के लिस्ट में हो, लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ होता है महारथी की महानता, उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, वो प्रैक्टिकल में नहीं होती है। मेहनत करना नहीं चाहते, लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। अब बाप का काम ज़्यादा हम याद रखते हैं और अपना काम भूल जाते हैं। इस कारण जो युक्ति बाबा बताते हैं वो कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज़ नहीं करते। फिर बार बार बाबा से पूछते हैं योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं? बंधन क्यों नहीं टूटता, क्या करूं? बाबा कहते हैं जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स यानी अनुभूति चल रहा है, तो बाबा ने क्या कोर्स में ये पहले बताया नहीं है? तो बाबा कहते हैं मनन न करने से हम शक्तिशाली नहीं बनते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होने के कारण बार बार रुकते जाते हैं, चढ़ती कला का अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। बाबा याद दिलाते हैं कि हम निमित्त बनी हुई आत्माएं, हमारे चढ़ती कला से सर्व का भला होगा, अर्थात कल्याण होगा। सर्व आत्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार है हम आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति। ऐसे हम आधार मूर्त है, देने वाला बाबा है, दाता है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। इसलिए हर कदम अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि हम विशेष आत्माएं हैं, हमारे आधार से सर्व आत्माओं का भला होना है। ये स्मृति रखने से आलस्य और अलबेलेपन समाप्त हो जाएगा। तो इतनी प्यारी शिक्षा के लिए प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।